डेरिवेटिव को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट क्लास में हमने इम्प्लिसिट फंक्शन का डिस्कस किया था, आज लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन करेंगे। सो लॉगरिदम डिफरेंशिएशन के लिए कुछ बेसिक रूल्स जो ज़रूरत है उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। सो लॉग का सर्टेन प्रॉपर्टीज है जो इस पर्टिकुलर टॉपिक में ज़रूरत है, सिर्फ हम उतना ही डिस्कस करते हैं। लॉग ए टू द पावर m जो है पावर सामने आ जाता है, राइट। इसी तरह अगर दो नंबर मल्टीप्लाइड है तो लॉग में ऐड हो जाता, लॉग a प्लस लॉग b। डिवाइडेड है तो सब्सट्रैक्ट हो जाता है। इनको कंबाइन भी आप कर सकते हैं, इसको कंबाइन भी कर सकते हैं। सपोज लॉग a टू द पावर m, b टू द पावर n, c टू द पावर p, d टू द पावर q। सो पहले लॉग a टू द पावर m, लॉग a टू द पावर m सामने आ जाएगा लॉग a। उसी तरह लॉग b टू द पावर n सामने आ जाएगा। ये डिनोमिनेटर है, माइनस हो जाएगा, माइनस p लॉग c माइनस q लॉग d, राइट। सो ये जो प्रॉपर्टीज है इसको हम इस पर्टिकुलर टॉपिक में यूज करेंगे। तो हम एक न्यूमेरिकल के साथ ही शुरू करते हैं। सो न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से है, y इक्वल टू tan x टू द पावर cos x। ये क्वेश्चन है। इससे पहले हमने डिस्कस किया था जो बेसिक रूल्स में, y इक्वल टू एक्स टू द पावर n, इसका डेरिवेटिव होता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू एन एक्स एन माइनस वन। क्या हम इस रूल को यहां अप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? यहां बेस वेरिएबल है, पावर कांस्टेंट, लेकिन यहाँ पावर जो है कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल, इसीलिए ये रूल यहाँ अप्लाई नहीं होगा। उसी तरह एक और रूल हमने डिस्कस किया था a टू द पावर x, इसका डेरिवेटिव था a टू द पावर x ln a। क्या इसको हम यहाँ यूज कर सकते हैं? इसको भी नहीं यूज कर सकते, क्योंकि इसमें क्या है, बेस कांस्टेंट। यहाँ एक फंक्शन है जहाँ पर दोनों ही वेरिएबल है, बेस भी वेरिएबल है, पावर भी वेरिएबल है। तो यहां पर हम दोनों साइड लॉन ले लेते हैं। लॉन लेने से पावर जो है सामने आ जाएगा। अब डिफरेंशिएट करते हैं। लॉन y का डेरिवेटिव होगा 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, और इसका डेरिवेटिव होगा cos x, प्रोडक्ट रूल हो जाएगा u इंटू वी। पहले cos x कॉन्स्टेंट, ln tan x का 1 बाई tan x इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट ln tan x कॉन्स्टेंट, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, माइनस सामने लिख देते हैं। फिर cos मल्टीप्लाई कर देते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई। tan x क्या होता है, साइन x बाई cos x। सो cos x cos x cos x स्क्वायर 1 हो गया। सो 1 बाई साइन cosic x माइनस साइन x ln tan x। सो y का वैल्यू डाल देते हैं। ये जो है एक्सप्लिसिट फंक्शन है तो रिजल्ट भी एक्सप्लिसिट ही होगा, tan x टू द पावर cos x cosic x माइनस साइन x ln tan x। तो ये जो केस है, यहाँ पर बेस भी वेरिएबल है, पावर भी वेरिएबल है। सो जो पिछला जो दो रूल है, बेसिक रूल्स, उसमें आइदर आपका बेस कांस्टेंट था या फिर पावर कांस्टेंट था, इसलिए वो रूल्स एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन आगे आप जब मैथ्स करेंगे तो मैथ्स का टीचर आपका शॉर्टकट भी बताएगा, लेकिन अभी के लिए हम ऐसे ही बेसिक्स यूज करके करते हैं। आप कीजिए क्वेश्चंस।
सो दोनों साइड लॉन ले लीजिए। इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/y dy/dx। ये प्रोडक्ट रूल हो जाएगा, e⁻x कांस्टेंट ln tan x का 1/tan x, tan x का डेरिवेटिव sec²x। नेक्स्ट ln tan x कांस्टेंट रहेगा, e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x। फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा y e⁻x sec²x by tan x प्लस e⁻x ln tan x। y का वैल्यू लिख दीजिए, tan x टू द पावर e⁻x by e⁻x sec²x by tan x यानी कि cot x प्लस e⁻x ln tan x, राइट। नेक्स्ट लिखिए, दोनों साइड लॉन ले लीजिए। इसका डेरिवेटिव 1/y dy/dx। यहाँ पहले एक पार्ट कांस्टेंट रहेगा, इसका डेरिवेटिव 1/sin x, sin x का डेरिवेटिव cos x। नेक्स्ट दूसरा पार्ट कांस्टेंट रहेगा, इसका डेरिवेटिव, एडिशन रूल है, अलग अलग से हो जाएगा, e⁻x का e⁻x, tan x का sec²x। cos x by sin x cot x हो जाएगा, cot x हो जाएगा। नेक्स्ट y का वैल्यू डाल दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, dy/dx निकालिए। सो दोनों साइड लॉन ले लेता हूं, पावर सामने आ जाएगा। ये प्रोडक्ट हो जाएगा, सो 1/y dy/dx, ये प्रोडक्ट हो जाएगा। सो लॉन का डेरिवेटिव 1/, फिर चेन रूल, इस पार्ट का डेरिवेटिव, tan का डेरिवेटिव sec²x माइनस ln x का डेरिवेटिव 1/x। नेक्स्ट ये कांस्टेंट रह जाएगा, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, माइनस सामने लिख देते हैं। नेक्स्ट y क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, ठीक है।
सो लॉन ले लीजिए, पावर सामने में आ जाएगा। इसके बाद प्रोडक्ट है log a इंटू बी। log a इंटू बी क्या हो जाएगा? log a प्लस log b, प्रोडक्ट हो जाएगा। तो चाहे तो आप पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं या सीधा भी कर सकते हैं, आपका जैसा इच्छा। चलिए मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ पहले। साइन एक्स लॉन ई टू द पावर एक्स प्लस साइन एक्स इंटू लॉन टेन एक्स। लॉन ई टू द पावर एक्स कितना होता है? एक्स सामने चला जाएगा, लॉन ई 1 होता है एक्स। सो ये खाली एक्स है, इसका डेरिवेटिव 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स। ये एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव 1। नेक्स्ट एक्स कांस्टेंट रहेगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। आगे इधर करते हैं, साइन एक्स लॉन टेन एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई टेन एक्स का सेक्स स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट लॉन टेन एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा y। क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद क्या होगा? y का वैल्यू आप डाल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। सो पावर सामने आ जाएगा। log a बाई बी क्या हो जाता है? log a माइनस log b। log e टू द पावर x क्या होता है? x होता है। सो इसके बाद आप मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले, फिर डिफरेंशिएट कीजिए, या फिर आप चाहे तो सीधा भी कर सकते हैं। से 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लॉन एक्स लॉन टेन एक्स का 1 बाई टेन एक्स सेक्स स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट लॉन टेन एक्स कॉन्स्टेंट है, लॉन एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स। एक्स कॉन्स्टेंट है, लॉन एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स। फिर लॉन एक्स कॉन्स्टेंट है, एक्स का डेरिवेटिव 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, y का वैल्यू डाल दीजिए। इसका डेरिवेटिव कीजिए। सो यहां सीधा हम लॉग नहीं ले सकते हैं। ऑफ कोर्स इसका एक शॉर्टकट मेथड भी है, बाद में आप मैथमेटिक्स में सीख लेंगे, लेकिन अभी मैं बेसिक्स के साथ ही करता हूँ। मान लेते हैं u है और ये v है, ये पूरा u है, ये v है। सो dy बाई डी एक्स हो जाएगा du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। सो हम अलग अलग से du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स निकालेंगे, फिर सब्सटीट्यूट करेंगे। सो पहले u ले लेते हैं। u है एक्स टू द पावर साइन एक्स log u इक्वल टू साइन एक्स log x। इसका डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x है 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स साइन एक्स log x का डेरिवेटिव x प्लस log x साइन x का डेरिवेटिव cos x। सो डी यू बाई डी एक्स कितना हो जाएगा? u इंटू साइन एक्स बाई एक्स प्लस कॉस एक्स लॉन एक्स। u का वैल्यू डाल देते हैं, ये हो जाता है x टू द पावर साइन एक्स टू द पावर साइन एक्स बाई एक्स प्लस कॉस एक्स लॉन एक्स। सो डी यू बाई डी एक्स निकल गया। इसी तरह v इक्वल टू टेन एक्स टू द पावर एक्स करके डी वी बाई डी एक्स निकाल लीजिए।
उसके बाद dy बाई डी एक्स जो है du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स सब्सटीट्यूट कर दीजिए। मान लेते हैं क्वेश्चन ऐसा कुछ है, y इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर 10x, ऐसा कुछ। तो यहां अगर हम लॉन लेते भी हैं तो ये पावर जो है सामने आ गया, पावर सामने आ गया। अभी क्या हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं? वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल अभी भी नहीं निकाल सकते। एक बार फिर से लॉन यूज कर लेते हैं। तो ये वाला a इंटू बी है, a इंटू बी क्या हो जाएगा? लॉन ए प्लस लॉन बी। सो लॉन ए लॉन साइन एक्स टू द पावर 10x, पावर सामने आ जाएगा, लॉन ए प्लस लॉन बी। अब इसको डेरिवेटिव करते हैं, इस चेन रूल यूज करते हैं, इसको u ले लेते हैं। लॉग u का डेरिवेटिव 1 बाई यू 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। इधर ये प्रोडक्ट रूल हो जाएगा। प्रोडक्ट रूल पहले tan x कांस्टेंट, लॉन साइन x का 1 बाई साइन x इंटू साइन x का डेरिवेटिव cos x। नेक्स्ट लॉन साइन x कांस्टेंट रहेगा, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x। इसका क्या हो जाएगा? 1 बाई लॉन एक्स, फिर लॉन एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स। सो डी वाई बाई डी एक्स को लेफ्ट साइड में रखेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। उसके बाद y का वैल्यू डाल देंगे, वो हो जाएगा आंसर। सो एक जगह था जहां वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, तो अब हम दोनों साइड लॉन यूज करते हैं। एक और जगह हम लॉगरिथम यूज करते हैं जहां बहुत सारा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ फंक्शंस। जैसे कि क्वेश्चन है, मान लेते हैं y इक्वल टू 2x माइनस 1 टू द पावर 4 1 माइनस 3x टू द पावर 7 बाई 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 टू द पावर 5 बाई 2 2x माइनस 7 टू द पावर माइनस 3 बाई 9, इस तरह से कुछ। तो यहां पहले हम लॉग ले लेते हैं, लॉग y हो जाएगा। सो ये पहले लेते हैं, लॉग 2x माइनस 1 टू द पावर 4। सो 4 पावर सामने आ जाता है, उसी तरह यहां भी पावर सामने आ जाएगा, लॉग 1 माइनस 3x। ये डिवीजन है, माइनस हो जाएगा, माइनस लॉग 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, पावर जो है सामने आ जाएगा। उसी तरह ये भी माइनस होगा और पावर सामने आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस। अगर हम सीधा डेरिवेटिव करते हैं तो डिनोमिनेटर होल स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर कांस्टेंट, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर कांस्टेंट, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, फिर न्यूमरेटर खुद दो टर्म है, फिर से प्रोडक्ट रूल होगा। तो काफ़ी लंबा होगा, लेकिन लॉग लेने से सब एडिशन या सब्सट्रैक्शन में आ गया। उसके बाद 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये 4 बाई 2x माइनस 1, फिर चेन रूल यूज करेंगे, 2x माइनस 1 का डेरिवेटिव 2, 7 बाई 1 माइनस 3x, चेन रूल यूज करेंगे, 1 माइनस 3x का डेरिवेटिव 1 का 0 माइनस 3x का माइनस 3, फिर यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इसका डेरिवेटिव 6x माइनस 2, नेक्स्ट 3 बाई 9 2x माइनस 7, इसका डेरिवेटिव 2। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, y इधर चला जाएगा, dy बाई डी एक्स, y का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। सो ये था लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। हम कब यूज करेंगे? जब वेरिएबल का पावर वेरिएबल हो या टू मेनी मल्टीप्लिकेशंस और डिवीजन हो, राइट। सो नेक्स्ट क्लास में हम डेरिवेटिव कंटिन्यू करते हैं।